तस्वीरें देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अशोक गहलोत उनके बिल्कुल ठीक सटे हुए बाजू में नामांकन दाखिल करते प्रस्ताव बने अशोक गहलोत। और आज सुबह से ही कई चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जब दिखाई देने शुरू हुए थे, तब से ये पक्का हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। और अब उस खबर पर मोहर लग गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, इंतजार किया जा रहा था। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। मनीष तिवारी आपको दिखाई दे रहे थे, अशोक गहलोत आपको दिखाई दे रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा आपको दिखाई दे रहे थे। ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। और उनसे पहले शशि थरूर ने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया, पत्रकारों से बातचीत भी कर ली और कह रहे हैं भैया मैं तो अव्वल हूँ, हर मामले में आगे हूँ, तो अब आगे ही रहूँगा। अब जब नामांकन पहले दाखिल कर दिया तो जीत भी पहले दर्ज हो जाएगी। उनके हाव भाव यही कह रहे थे। शशि थरूर के शब्द हालांकि उनके कुछ अलग थे, लेकिन हाव भाव से यही नज़र आ रहा था कि मैं चुनौती कड़ी देने वाला हूँ। लेकिन सभी एक मत में, एक आवाज़ में कहते सभी हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, फिर से परचम लहराना है, चुनाव नज़दीक हैं तो उसे मजबूती से आगे बढ़ाना है। शशि थरूर ने तो आज चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। पत्रकारों से बात करते हुए तुरंत उन्होंने केंद्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया, बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नोटबंदी की बात की उन्होंने, महंगाई की बात की उन्होंने, तमाम कमियां लेकर शशि थरूर आज मैदान में अपना बिगुल फूंक कर उतर गए। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतज़ार किया जा रहा है। बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जीत का दावा करेंगे, वादा करेंगे और पार्टी की रीति नीतियों को आगे ले जाने की बात की जाएगी। गांधी परिवार के वफादार होने की बात की जाएगी। गांधी परिवार जो कहता है वो करने की बात की जाएगी। आलाकमान जो कहता है, जो निर्देश दिया आलाकमान की तरफ से वो पूरा किया मैंने, इस तरह की बातें होगी। आलाकमान जिसे जो निर्देश दे रहा है वो किस तरह से पूरे हो रहे हैं वो हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन दाखिल हो रहा है। तमाम लोग इनके साथ हाथ खड़ा कर सहमति देते हुए ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, और ये एक तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तस्वीर में शशि थरूर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब शशि थरूर ने अपना नामांकन दाखिल किया। फूल मालाओं से लाद दिया गया शशि थरूर को। आज ही जीत की तस्वीर दिखाई देने लगी शशि थरूर को, लेकिन ऐसा होना मुश्किल थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि आलाकमान जहाँ इशारा करता है जीत वहीं होती है, उसी करवट उठ बैठता है। और इन चुनाव में भी यही हो। हालांकि देखिए सीताराम केसरी थे, उसके बाद ये अब चुनाव रहे, नहीं तो गांधी परिवार के ही सदस्य इस सीट को सुशोभित करते आए हैं। और अब जब ये चुनाव हुआ, इतिहास रचा कि गांधी परिवार से अलग भी कोई अध्यक्ष बने, तो फिर राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया। ये चुनाव भी इतिहास में लिखा जाएगा। इतने सालों बाद गांधी परिवार से इतर किसी को मौका दिया, लेकिन उसमें भी बखेड़ा, कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुआ। अशोक गहलोत का नाम आया, उन्होंने तमाम अपनी जादूगरी दिखाई और आखिर में अपना नाम इस लिस्ट से, सूची से बाहर करवा लिया। अब कह रहे थे कि मुझे पद की लालसा नहीं है, जो आलाकमान कह देगा मैं तो वही मानता हूँ, लेकिन माना नहीं है। कह रहे थे मुझे सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है, पद की बिल्कुल इच्छा नहीं है मुझे। हो सकता है वो अपने शब्दों के ज़रिए कहना चाह रहे हो कि आलाकमान सचिन पायलट को या किसी भी चेहरे को सीएम पद पर सुशोभित करता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से पढ़ के समझी है। अगर आप उनके बारे में बोल रहे हैं तो ये 23 लोग मेरे ख्याल में कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं, मेरी जानकारी। रिस्पेक्ट करता हूं, ये तो अच्छी बात है खड़गे साहब के लिए, लेकिन जब 9100 लोग अपनी राय को तय करके वोट देना है तो 4-5 लोग पूरे के लिए निश्चय नहीं कर सकेंगे ना।
मेरे ख्याल में वो लोग अगर 23 के लिए भी नहीं निश्चित किए हैं तो 9,000 लोग के कैसे निश्चित हो जाएगा। മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി ആകണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, എനിക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ. എനിക്ക് അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ അവർക്കൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല. അവർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവർ ഓരോരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കാണുന്നത്. അവർ ന്യൂട്രലായിരിക്കും, ആർക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓരോരോ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ അർത്ഥം വേറെ വല്ലതുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല നേതാക്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവരും എന്നോട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ. ആ ചിന്ത എടുത്ത ശേഷം അവരൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്. नेताओं में चीने जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के 9 लाख पूरे मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, सच्ची जरूरी विड्रॉ भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, को अलग से दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में तो आपको उम्मीद है जैसा आपने बोला। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, कामयाब होंगे। नाम ना होकर खड़गे जी का आप प्रस्तावक बने हैं, शशि थरूर। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फ़ोन किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया है। सर, आप पहले अपॉइंटेड थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था। अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है, किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं? जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, नॉमिनेशन भरे गए। रवि, अपडेट दीजिए पूरे मामले पर, पूरी तस्वीरों के बारे में बताइए। नॉमिनेशन हो गए हैं कंप्लीट? यहाँ से निकल रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में नामांकन दाखिल कर चुके हैं ये, और यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है। अशोक गहलोत जी अशोक गहलोत यहाँ से नामांकन दाखिल किया है, नामांकन दाखिल करवाया है और पार्टी का प्रस्तावक के तौर पर यहाँ मौजूद थे। अब यहाँ से सीधा जोधपुर हाउस जा रहे हैं और मौजूद थे। अब यहाँ से वो सीधा जोधपुर हाउस जा रहे हैं और जो तमाम लीडर्स हैं, अब दूसरी तरफ देखिए, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें दिग्विजय सिंह के बेटे आगे बैठे हुए हैं, पीछे देखिए प्रमोद तिवारी बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं। तो जो लीडर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से सब तमाम लोग प्रस्तावक हैं। ये लोग प्रस्तावक के तौर पर थे। प्रस्तावक बनने के बाद इन लोगों ने, अब जब नामांकन दाखिल हो गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो उसके बाद यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। ये गाड़ी प्रमोद तिवारी की है। प्रमोद तिवारी, ठीक है रवि, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, पत्रकारों से बात करते हुए सुना देते हैं।
अभी फॉर्म भरते वक्त में अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे। और खड़गे साहब के अनुभव में लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा, हमें इस बात की बहुत खुशी है। के दौरान जो भी हलचल देखने को मिली आपको वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। करेंगे आपको उम्मीद नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपना मिनी फेस्टिवल अलग से दिखाया, उन्होंने कहा भी कि हमारे संगठन में बहुत सारे प्रस्ताव थे, तो आपको उम्मीद है जैसा आपने बोला कि withdraw करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। संभावना 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 रवि, संभावना ये कि शशि थरूर विड्रॉल भी कर सकते हैं, ऐसा है? बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। जो तमाम बड़े नेता है वो नामांकन दाखिल करके नामांकन जो प्रस्तावक के तौर पर थे, बड़े नेता है वो नामांकन दाखिल करके नामांकन जो प्रस्तावक के तौर पर थे। अभी आप तस्वीरों में देखिए मनीष तिवारी भी हैं, ये भी अंदर जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो प्रस्तावक के तौर पर अंदर गए हुए थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि G23 के सदस्य हैं और तो ऐसे प्रस्ताव G23 को सदस्य देगा। तो अब ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह समर्थन मिला है, जो तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, तमाम स्टेट से लीडर यहाँ बुलाए गए थे और जो वर्किंग कमेटी मेंबर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया था। तो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश थी। अब जो लीडर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, मनीष तिवारी भी आपको तस्वीरों में दिखे जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और अभी की जो सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि जो लीडर्स हैं वो एक एक करके मीडिया बाइट दे रहे हैं, जाने की तैयारी में। कुछ देर में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बाइट भी देंगे, मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। और अभी की अगर बात करें तो जो तमाम लीडर्स हैं, अभी आपको थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बयान भी देने वाले हैं। लेकिन लीडर्स देखिए, जो लीडर्स का जो मामला था, सुबह से जो बताया जा रहा था कि कैंडिडेट होंगे और उनके साथ जो एकजुटता दिखाने के लिए जो तमाम लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है। तो सभी लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया था और इसी के तहत ही अभी की जो कार्रवाई चल रही है, अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत भी करें और अपने बात को रखें। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं कि अभी जी कुछ देर पहले निकले हैं। अगर यहाँ से बात करें तो कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो यहाँ से निकल चुके हैं और कई जो लीडर्स हैं उनका अभी भी AICC मुख्यालय मौजूद है और वेट किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़ आपको देखिए तस्वीरों के लिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे जगह पे अगर आप देखें तो जो लीडर्स हैं उनके एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं। अभी आपको तस्वीरों में PL पुनिया दिख रहे होंगे जो कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ से निकल रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह भी यहाँ से निकल चुके हैं, जो उनके बेटे हैं उनके साथ में थे। प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, वो भी निकले हैं। तो अभी जो तमाम जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की और जो लीडर्स हैं, लीडर्स एक एक करके यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। जी, लीडर्स एक एक करके प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो जाते जाते कुछ और ही कहानी गढ़ गए। वो कह रहे हैं कि शशि थरूर ऐसी संभावना है कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लें, नाम वापस ले लें, हो सकता है। बिल्कुल देखिए कई लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान, बिल्कुल देखिए एक और लीडर ने इस तरह का बयान दिया और कहा है कि हो सकता है कि ऐसी संभावना है कि 8 अक्टूबर तक आप इंतजार करें और हो सकता है कि शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले लें, और जिसकी संभावना भी दिख रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यहाँ देखिए जमावड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अभी अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो तमाम लीडर्स हैं वो उनका वेट कर रहे हैं। और अब सभी स्टेट से लीडर आए थे, राजस्थान से भी कई लीडर्स यहाँ पहुँचे हुए थे, मध्य प्रदेश से भी कई लीडर्स यहाँ पहुँचे हुए थे, कर्नाटक से भी कई लीडर यहाँ पहुँचे हुए थे। अंबिका सोनी तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। तो बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे और ये कह सकते हैं कि कंसेंसस बनाने की जो कोशिश हो रही थी, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे दिग्विजय सिंह को लेकर कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह उम्मीदवार अगर हैं तो उसमें ऑफिशियल उम्मीदवार वो नहीं है, और वही सच साबित हुआ, ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि वो सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी की बात करें तो 2 दिनों में तेजी से काफ़ी घटनाक्रम बदले हैं। पहले माना जाता है कि अशोक गहलोत रेस में है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने कल खुद मना कर दिया। उसका दिग्विजय सिंह रेस में आते हैं। कल रात में जब ऐसा पता चला कि दिग्विजय सिंह ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है तो उनको ही बदला गया। तो 2 दिनों में काफ़ी तेजी से घटनाक्रम बदले और फाइनल अब ये हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने नामांकन कर दिया है वो अब रेस में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें इस चुनाव में नहीं होने वाली हैं। जी, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी साफ कीजिए रवि, ये G23 के नेता भी क्या एक साथ नहीं है क्या?
मतलब शशि थरूर नामांकन भरते हैं, लेकिन G23 के नेता मनीष तिवारी की बात कर लीजिए, हुड्डा जी की बात कर लीजिए, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में पहुंचे। ये तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। देखिए सही बोला आपने, जहाँ तक G23 का सवाल है, G23 के जो लीडर्स हैं वो भी शशि थरूर के साथ में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जब शशि थरूर यहाँ नामांकन करने आए थे तो उस दौरान कोई भी बड़ा नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। और अभी की अगर बात करें तो जो उनके खेमे की बात करते हैं, उनके खेमे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान माने जाते हैं, मनीष तिवारी माने जाते हैं। तो तमाम जो लीडर्स थे वो तमाम लीडर्स अलग से आए थे, और अभी मनीष तिवारी को आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। तो इन सब लीडर्स ने अपना समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। तो ये इस बात की तरफ इशारा है, क्योंकि G23 की तरफ से एक मांग लगातार हो रही थी कि जो भी चुनाव हो फेयर चुनाव हो, और उनकी तरफ से कहा जाता है कि चुनाव हो। चुनाव को लेकर ये कहा, जिस तरह से चुनाव हुए हैं और चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं, तो ये माना जा रहा है। और उसमें ये अलग थलग पड़ते हुए देखे शशि थरूर, क्योंकि शशि थरूर को समर्थन की अगर बात करें तो सिर्फ प्रोफेशनल कांग्रेस के लीडर्स का ही समर्थन उनके पास है, जिसके वो चेयरमैन है। उसके अलावा उनको समर्थन नहीं मिला है, तो तय माना जा रहा है। और कई लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले लें। हम कोशिश करेंगे, अभी कई लीडर्स वहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की। एक G23 के मेंबर भी हैं, तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि उनका क्या स्टैंड रहता है इस पूरे मसले पर, और क्यों उन लोगों ने उनका समर्थन नहीं दिया। आनंद शर्मा है, हालांकि अभी वो उनसे देखते हैं, कोशिश करते हैं पहले बात करने की उनका क्या स्टैंड होता है इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी देखिए आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद शर्मा जी से हम बात करते हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लाइव हमारे साथ हैं। सर एक छोटी सी हालांकि अभी अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो इनको अभी 1 मिनट का समय इनका लग रहा है, लेकिन जो जैसा कि आपने बताया था कि शशि थरूर ने नामांकन किया है, तो अब जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अब क्या वो नामांकन वापस लेंगे। अभी आनंद शर्मा जी जब फ़ोन पे बात करेंगे तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके आवास पे भी सुबह बैठक हुई थी, कल देर रात भी मीटिंग हुई थी। तो ऐसे में क्या अपना नामांकन वापस लेंगे, क्या इन लोगों की तरफ से दबाव बनाया जाएगा, इस तरह की अटकल है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें वहाँ की भी दिखा दूँ, जिस तरह अभी जो लीडर हैं, कई लीडर यहाँ से अभी अगर बात करें तो एक एक करके निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बार कोशिश करते हैं बातचीत करने की। देखिए आनंद शर्मा है, कोशिश मेरे से देखिए अभी वो फोन पे ही बात कर रहे हैं। एक बार जी बिल्कुल जी बिल्कुल शशि थरूर ने नामांकन एक बार फोन पे हैं, जरा एक बार बात करने की समझने की कोशिश करते हैं इनसे। जी ठीक है, मैं आ गया। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे। आज सुबह आपके आवास पे बैठक हुई थी, नहीं, शायद आला कमान से आदेश है ना बोलने का। बात नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। देखिए सर एक छोटा सवाल है, सुबह एक बैठक हुई थी आपके आवास पे। मेरे आवास पे कोई बैठक सुबह नहीं हुई, वो तो बैठते हैं आपस में, सब पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी में चुनाव होना चाहिए, अच्छी बात है। मिस्टर शर्मा सर, मिस्टर शर्मा, many were surprised that you backed Mr. देखिए जैसे इन्होंने बताया कि पार्टी में चुनाव होने चाहिए, और इनके घर पे कोई बैठक, हालांकि खंडन किया इन्होंने, बैठक इनके घर पे 2 बार हुई है। कल देर रात भी बैठक हुई और सुबह भी इनके घर पे बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो एक तरह से अपनी सहमति देते हुए कह रहे हैं उसी तरह की बात है, अभी उसी तरह की बात है जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे कि जो आला कमान कहेगा मैं वही मानूंगा, पार्टी का सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता। अभी भी वो बसते हुए दिख रहे हैं। शशि थरूर को लेकर उन्होंने कहा कि शशि थरूर को लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि वो उनका अपना हक है और चुनाव है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में किसी को रोका नहीं जा सकता है। जी आवाज आ रही है आप तक मेरी रवि? जी बताएं। आनंद शर्मा जो बात कह रहे थे कि उनके घर पर बैठक नहीं हुई, ये मैं ये कह रहा था कि उसी तरह की बात है कुछ, जिस तरह अशोक गहलोत कह रहे थे आज सुबह पत्रकारों से बात करते हुए कि जो आला कमान कहेगा मैं तो वही मानूंगा, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, आला कमान का मुझे पद का मोह नहीं है। लेकिन उनको तो अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था ना, करी तो उन्होंने अपने मन की, जादूगर ने जादू तो चलाया अपना। ये कुछ बातें उसी तरह की आ रही है, पत्रकारों के सामने तमाम बातें हैं, लोग जनता के सामने तमाम बातें। बिल्कुल देखिए, करीब 2 बार आनंद शर्मा के आवास पे बैठक हुई।
बिल्कुल देखिए 2 बार करीब आनंद शर्मा के आवास पर बैठक हुई थी, एक कल देर रात बैठक हुई थी और एक आज सुबह भी बैठक हुई है। हालांकि वो इस बात का खंडन कर रहे थे, हमारे पास उसके विजुअल्स भी हैं कि किस तरह उनके आवास पर बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये चलिए ठीक है, शुक्रिया रवि, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे तमाम हम लेते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम जयपुर पहुंच सकते हैं, जयपुर आ सकते हैं। आज शाम विशेष विमान से मुख्यमंत्री जयपुर आ सकते हैं, शाम 4 बजे दिल्ली से रवाना हो सकते हैं और फिर जयपुर। मुख्यमंत्री आज शाम जयपुर विशेष विमान से जयपुर आ सकते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। तो अभी साफ हो गई है तस्वीर, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं तो इन्हीं में से एक अध्यक्ष होगा। लेकिन अब नजरें सबकी राजस्थान पर, क्या राजस्थान में कोई बदलाव होगा या फिर राजस्थान में सब कुछ माहौल शांत रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही सब अब चलता रहेगा। लेकिन इसका फैसला अब आला कमान करेगा। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सचिन, मुख्यमंत्री तो आज शाम तक पहुंच जाएंगे, 4 बजे दिल्ली से रवाना होंगे विशेष विमान से, और जब विशेष विमान से रवाना हो रहे हैं तो 1-1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? देखिए, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो कल श्रीगंगानगर जाने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। श्रीगंगानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज और कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम निकल के सामने आ रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, तो लेकिन मुख्यमंत्री ने आने के तुरंत बाद ही कार्यक्रम फिक्स कर लिए हैं, सारे से बताया जाता है। तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वो काम करते रहेंगे, पूरी तरह से सरकार स्थिर है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालांकि कार्यक्रम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है और शाम 4 बजे का भी समय ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे विशेष विमान से आएंगे। तो ऑब्जर्वर जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन अच्छा, ये इशारा तो उन्होंने आज सुबह भी किया था, उन्होंने कहा था मुझे पद की लालसा नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने आज तक मुझे बिना पद के नहीं रखा है। तो उन्होंने ये इशारा कर दिया कि बिना पद के तो नहीं रहूंगा मैं। बिल्कुल सुमित, देखिए इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम जब तक कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है उससे पहले तो कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं होनी है। चलिए ठीक है सचिन, नजर आप बने रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by